हे गाइस, तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही ट्रेंडिंग न्यू नेल आर्ट डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो है चल रहा है। और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि मैं जो आपको जो इजी आर्ट्स हैं वो सिखाने वाली हूँ, जो कि आप बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हो। स्पेशली ये बहुत ही ईजीएस्ट मैंने आर्ट डिज़ाइंस क्रिएट किया है ताकि आप सीख पाओ। सो हमने यहाँ पे फ्रेंच कलर लिया है और कलर को मैंने 2 कोट अप्लाई किया है टिप के ऊपर, और फिर हमने यहाँ पे 60 सेकंड के लिए क्योर कर लिया है। क्योर करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक पतली सी जो स्ट्राइपर ब्रश होती है वो ली है, और ये जो मैंने पिंक कलर लिया है, ये लाइटर पिंक कलर। और फिर मैंने यहाँ पे ब्रश के ऊपर जो है रिलोड करने के बाद इस तरीके से मैंने जो है साइडर फ्रेंच क्रिएट करने जो है मैं जा रही हूँ। सो ये जो फ्रेंच आर्ट डिज़ाइन है ना, ये इजीली आप कोई भी आपके क्लाइंट्स के वन फिंगर के ऊपर आप ये आर्ट जो है इजीली क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको जिस डायरेक्शन में ये आर्ट क्रिएट करके बता रही हूँ, सेम वैसे ही आपको डायरेक्शन में क्रिएट करना है। जो लाइंस मैंने क्रिएट किया है इस तरीके से हमें पैलेट को मूव करना है, और जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको क्रिएट कर लेना है लाइंस को। आपका जो लाइंस है ना वो प्रॉपर अच्छे से क्रिएट होना चाहिए। अगर आपका लाइंस गड़बड़ हो जाता है इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा, तो फिर वो दिखने में बहुत ही गंदा सा लगता है। सो हमने यहाँ पे अच्छे से लाइंस को क्रिएट किया है, थोड़ा सा हमने डार्क किया है। और जो मैंने स्ट्राइपर ब्रश की जो लाइंस क्रिएट की है ब्रश की हेल्प से, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डेफ़िनेटली शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने बहुत ही थिन यानी कि जो है पार्टिकल्स वाली ये ग्लिटर ली है सील्स ब्रांड की। और फिर मैंने यहाँ पे हल्का सा जो है 2 ड्रॉप मैंने लिया है पैलेट के ऊपर, और फिर मैंने यहाँ पे जो ग्लिटर है वो लेकर के जहाँ हमने फ्रेंच क्रिएट किया था उसकी अंदर साइड हम इसको फिल कर लेंगे। और ये आर्ट जो है ना बहुत ही सुंदर सा लगता है और बहुत ही इजी है। अगर आपको नहीं करना आता है नेल आर्ट डिज़ाइंस तो भी आप इजीली अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही इजी आर्ट्स आपको जो है सिखाए हैं। और गाइज़, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिले, और आप ऐसे ऐसे वीडियोस जो है मेरे वीडियोस के थ्रू सीख पाओ, यानी कि नेल आर्ट से रिलेटेड। सो हमने यहाँ पे अच्छे से ग्लिटर को अप्लाई किया है अंदर फ्रेंच के अंदर, और फिर हमने इसको क्योर किया है 60 सेकेंड के लिए। ठीक है, क्योर करने के बाद हमने यहाँ पे जो है और वाइट कलर का पॉलिश लेंगे प्रैक्टिस पैलेट के अंदर, और जो हमारा स्ट्राइपर ब्रश है पतला ब्रश, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा जो कलर है वो लिया है। एक्स्ट्रा जो भी है उसे हमने क्लीन किया है, और जिस डायरेक्शन में हमने पिंक कलर की फ्रेंच जो लाइंस क्रिएट की है वही सेम हमने डायरेक्शन में वाइट कलर की पॉलिश से फ्रेंच को क्रिएट किया है। ठीक है, आप देख सकते हो कितना सुंदर सा ये आर्ट निकल के आया है। और फिर हमने यहाँ पे डॉट डॉट अप्लाई किए हैं, और हमने यहाँ पे डॉट्स जो क्रिएट किए हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे लीफ जो है क्रिएट करने वाले हैं। सो लीफ बनाना अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो से आपको बहुत ही इजी वे में आप लीफ बनाना सीख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे डॉट्स जो क्रिएट किया था वहाँ से हमने यानी कि ऊपर के पार्ट से हमने जस्ट लाइन को यानी कि खींचा है, यानी कि जो है लाइंस को हल्का हल्का हमने ऊपर की साइड इसको ड्रैग किया है, ताकि एक लीफ का जो डायरेक्शन होता है वो निकल के आए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। जो लीफ का पैटर्न होता है ना, सेम वही पैटर्न मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाली हूँ। और ये जो लीफ का यानी कि जो पैटर्न है बहुत ही सुंदर सा निकल के आता है। जो मैं आपको जैसे इस वीडियो में सिखा रही हूँ वैसे अगर आप करते हो तो बहुत ही इजीली तरीके से आप जो है अचीव कर पाओगे लीफ आर्ट बनाना। सो हमने यहाँ पे सेम डायरेक्शन के साथ में जो है नीचे की साइड से भी हमने लाइंस को जो है खींचना शुरू किया है ऊपर की साइड से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जस्ट हमने यहाँ पे डॉट जो क्रिएट किया था नीचे की साइड से, इस तरीके से दोनों लाइंस को हम पतली लाइंस को खींचते हुए कनेक्ट कर देंगे, और ये ऑटोमेटिकली आपका जो लीफ का पैटर्न है वो अचीव हो जाएगा। सो हमने इस तरीके से आर्ट को कंप्लीट किया है लीफ आर्ट बना के, और फिर हमने यहाँ पे इस आर्ट को 30 सेकेंड के लिए क्योर किया है यूवी लैम्प में। सो आप देख सकते हो लीफ बनाने के बाद कितना सुंदर सा निकल के आया है। सो हमने यहाँ पे क्योर कर लिया है, और ये नेल आर्ट हमारा हो गया है डन।
अब मैं यहाँ पे जो है एक डार्कर शेड लिया है मैंने फ्रेंच कलर, और फिर हमने यहाँ पे 2 कोट अप्लाई किया है और हमने यहाँ पे जो है 60 सेकेंड के लिए क्योर किया है। ठीक है, क्योर करना कंपलसरी है गाइस। ठीक है, अगर आप क्योर नहीं करोगे तो आपका आर्ट कंप्लीट नहीं होगा। सो हमने यहाँ पे क्योर करने के बाद जो है इसके ऊपर हम यहाँ पे आर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आई शेडो लिया है, जो हम आई मेकअप के लिए आई शेडो वगैरह जो यूज़ करते हैं ये वो, और ये भी हमने जो है फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया है, ऑनलाइन बाय किया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हमने एक स्मॉल जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है ना, आई ब्लेंडिंग ब्रश, वो लिया है, और फिर हमने यहाँ पे डार्कर जो रेड कलर है वो लिया है। इस तरीके से हम डैब डैब करते हुए सेंटर में हम इसको जो है ओम्ब्रे का इफ़ेक्ट देंगे। और ये ओम्ब्रे का इफ़ेक्ट देने में बहुत ही इजी आपको टेक्निक मैं बता रही हूँ, जो आप इजीली जो है अचीव कर सकते हो। अगर आपको ओम्ब्रे में कोई भी परेशानी होती है तो आप इस टेक्निक से जो है आई शेडो को जो है इस तरीके से लेकर के ब्लेंडिंग ब्रश से आप जो है अचीव कर सकते हो ओम्ब्रे का इफ़ेक्ट। फिर मैंने यहाँ पे मेटालिक जेल लिया है, जो कि विनिमय ब्रांड का है, और ये सिल्वर कलर मैंने लिया है। फिर मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से लाइंस को मैंने क्रिएट किया है सेंटर में मेटालिक जेल को लेकर के, जो पतली ब्रश है वो स्टाइपर ब्रश। इस तरीके से हम यहाँ पे जो है एक बो क्रिएट करेंगे। और ये जो आर्ट है ना गाइज़, ये बहुत ही ट्रेंडिंग आर्ट है जो मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ, जो बता रही हूँ। सेंटर में हमने इस तरीके से क्रॉस जो है बनाया है, उसके बाद फिर हमने दोनों जो लाइन्स है उसको आपस में राउंड कर दिया है, और ये ऑटोमेटिकली आपका जो है एक बो का जो डिज़ाइन है यानी कि पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगा। और ये आर्ट बहुत ही इजी है गाइज़, आप ये बहुत ही ईजी तरीके से आप अचीव कर सकते हो। कुछ ही मिनट में आपका यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर आपका ये आर्ट जो है डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है और बहुत ही सुंदर सा लगता है। ठीक है, इसको हम कोरियन नेल आर्ट भी बोलते हैं। अगर आपको ये आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करना, डेफिनेटली ट्राई करूँगी मैं कि आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर करूँ। ठीक है, और आपके कमेंट्स को रीड करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है गाइज़, और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे आप भी सीख पाते हो, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, क्रिएट करने का। सो यहाँ पे हमने आर्ट को जो है कंप्लीट किया है बो बनाने के बाद। फिर मैंने यहाँ पे जो है एक डार्कर यानी कि एक ग्रीन कलर लिया है। मैंने ग्रीन कलर तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे हमने फिर इसको क्योर किया था 60 सेकेंड के लिए। फिर मैंने यहाँ पे एक जो है सील्स का कैटाई का पॉलिश लिया है, अप्लाई करेंगे हम इवनली। और फिर मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक टूल लिया है, सील्स के साथ में ही आता है ये आपके कैटाई पॉलिश के साथ में। सो यहाँ पे हमने जो टूल्स है उसके साथ में हमने यहाँ पे कैटाई के पॉलिश को एक्टिवेट किया है, यानी कि इफ़ेक्ट दे रही हूँ मैं यहाँ पे। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इफ़ेक्ट देंगे, और आप देख सकते हो ये कितना सुंदर सा इफ़ेक्ट देने के बाद ये एक फ्रेंच क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो इसका इफ़ेक्ट। ठीक है, माइट भी आपको इस वीडियो के अंदर नहीं दिख पा रहा होगा, बट ये रियल में बहुत ही सुंदर सा इसका जो फ्रेंच का डिज़ाइन है वो क्रिएट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने इसको 30 सेकेंड के लिए यूवी लैंप में क्योर किया है। अब मैं यहाँ पे बोल्ट बी का जो स्कल्पचर जेल होता है वो लिया है, और ये वाइट कलर का मैंने यहाँ पे जो 3D फ्लावर है वो बनाने के लिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, और 5 बॉल्स को मैंने यहाँ पे सेंटर में जो है स्टिक किया है फिंगर की हेल्प से। और फिर मैंने यहाँ पे सिलिकॉन एक ब्रश होता है जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से हम प्रेस करेंगे तो ये जो है इसका फ्लावर का पैटर्न जो है क्रिएट हो जाएगा। और ये आर्ट बनाना बहुत ही इजी है गाइस, बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी होता है। अगर आप एक्रेलिक पाउडर से नहीं बना सकते हो, नहीं आपसे हो पाता है, तो आप ये स्कल्पचर जो जेल है उससे आप इजीली बना सकते हो। जस्ट आपको इस तरीके से बॉल्स को जो है छोटे छोटे बॉल्स को यहाँ पे रखना है, और इस तरीके से सिलिकॉन टूल यानी कि जो ब्रश है उसकी हेल्प से आपको इस तरीके से प्रेस करना है सेंटर में, और ये ऑटोमेटिकली जो इसका फ्लावर का शेड है यानी कि जो शेप है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कितना सुंदर सा फ्लावर क्रिएट हो चुका है। देन मैंने यहाँ पे जो मिक्सिंग पैलेट के अंदर यहाँ पे कलर मैंने लिया था फ्रेंच बनाने के लिए स्टार्टिंग में, वही सेम कलर को लेकर के मैंने यहाँ पे सेंटर में जो है रखा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हल्के हल्के लाइन से ड्रैगिंग करते हुए ऊपर की साइड लेके आ रही हूँ ताकि फ्लावर के बीच में एक शेडिंग का जो है इफ़ेक्ट आ जाए।
उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे शेडिंग करने के बाद जो है 30 सेकंड के लिए यूवी लैंप में क्योर किया है। देन मैंने यहाँ पे एक गोल्डन बॉल्स का जो ये बॉक्स है वो लिया है और इस तरीके से हमने फ्लावर के बीच में सेंटर में हमने गोल्डन बॉल्स को जो है ऐड किया है। और ये आर्ट बहुत ही सुंदर सा लगता है गाइज़। खास करके आप ये आर्ट को आपकी सीज़न में, यानी कि जो मैरिज सीज़न होता है ना, उसमें आप ब्राइड्स को, आपके इंगेजमेंट ब्राइड्स को भी दे सकते हो और ये बहुत ही इजी आर्ट है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन बॉल को अप्लाई करने के बाद 60 सेकेंड के लिए क्योर किया था। देन मैं यहाँ पे 2 कोट अप्लाई कर रही हूँ डार्कर मरून कलर, और फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद क्योर किया है 60 सेकेंड के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एसीटोन लिंट फ्री वाइप से अच्छे से जो इसका स्टिकीनेस है उसे हम रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्मूथ बफ़र लेकर के अच्छे से टिप के ऊपर बफ़ किया है, जैसे आप देख पा रहे हो। बफ़ करना इसलिए कंपलसरी है, अभी हम इसके ऊपर ओम्ब्रे का जो क्रोम है वो हम अप्लाई करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे नॉन वाइप टॉप कोट लिया है और इस तरीके से हमने जो है फ्रेंच क्रिएट करना शुरू किया है टॉप कोट की हेल्प से। पतली सी जो स्ट्राइपर ब्रश है वो मैंने लिया है। इस तरीके से आप जो ब्रश की हेल्प से और नॉन वाइप टॉप कोट से आप जो इसका, यानी कि जो फ्रेंच का आप डिज़ाइन क्रिएट करोगे, ये बहुत ही इजीली आपका जो है क्रिएट हो जाएगा विद इन 2 मिनट के अंदर। इस तरीके से हमने फ्रेंच का जो इफ़ेक्ट है वो दिया है, क्रिएट किया है फ्रेंच को। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 30 सेकेंड क्योर किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्रोम को लेकर के इस तरीके से क्रोम ब्रश की हेल्प से अच्छे से रब किया है जहाँ पे हमने फ्रेंच क्रिएट किया था। और आप देख सकते हो कि इसका क्रोम अप्लाई करने के बाद का जो इफ़ेक्ट है कितना सुंदर सा निकल के आया है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी होगा उसको हम डस्ट ऑफ करेंगे। और हियर इज़ द फाइनल लुक गाइस। कैसा लगा ये आर्ट आपको ज़रूर बताना कमेंट में। लास्ट में मैंने यहाँ पे सारे के सारे नेल आर्ट के ऊपर टॉप कोट से सील किया है, ठीक है। हमने जो सेकंड हमारा जो 3D फ्लावर बनाया है उसके ऊपर हमने टॉप कोट नहीं लगाया है। जहाँ जहाँ पे पॉलिश है, जेल पॉलिश, वहाँ पे हमने अच्छे से टॉप कोट को अप्लाई किया है और सारे के सारे आर्ट के ऊपर हमने जो है टॉप कोट से सील कर दिया है। सो ये आर्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। बाय।